enduring spirit of our freedom. As Aravali House is arriving in the first, and now, without further delay, let's get started. Please join me in welcoming our first group, Aravali House, who will speak our parade, and the captain will be Sahil Rahman, and the flag holder is Jutisman. So yeah. Now we have our Nilgiri House. The captain is Dhira and the flag holder is Kitisna. Give a big round of applause for all the participants, please. Now, as Diwali is arriving, the captain is Nayan and the flag holder is Divyanga. How beautiful isn't it looking, isn't it? Now we have our Udayagiri House with Captain Arindam and flag holder Abhishek. And let me tell you one thing, that the parade competition is also going on. So our judges are judging the houses. Okay. That wasn't fantastic. सुप्रभात आप सभी को। मेरे साथीगण, टीचिंग और नॉन टीचिंग, स्पेशल गेस्ट और मेरे प्यारे बच्चों, आज 78 इंडिपेंडेंस डे का शुभकामनाएं आप सभी को। हम यहाँ पे आज हैं क्योंकि भारत स्वाधीन हुआ है। जैसे स्वाधीन तो हुआ है, उसमें हम सबका ड्यूटी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि स्वाधीन भारत को अच्छी तरह चलाने के लिए हमको मेंटेनेंस और मैनेजमेंट का ज़रूरत पड़ता है। तो उस मैनेजमेंट को कौन करेगा? जैसे हमारे आज का बच्चे जो हैं, जो नवोदय के थ्रू स्टडी कर रहे हैं, अलग अलग पोस्ट पे जाएंगे तो देश को अच्छी तरह संभाल पाएंगे। जैसे कि हमारे नवोदय विद्यालय, तो यहाँ का हेड प्रिंसिपल है नवोदय का। फिर जितना हमारे जैसे 98 विद्यालय हैं नॉर्थ ईस्ट में, उसका हेड हमारे डिप्टी कमिश्नर जो शिलोंग में रहते हैं। और ओवरऑल 660 नवोदय विद्यालय हैं, उनका एज ए होल हमारे कमिश्नर सर हैं। और उनका हेड हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री है। और एजुकेशन मिनिस्ट्री में जो भी विषयगण आते हैं, उनको कौन सेलेक्ट करता है? हमारे जनरल जनता है। जैसे हमारे बच्चे जब बड़े होंगे 18 ईयर्स के ऊपर, तो वोट डाल के उनको वहाँ पे भेजते हैं। तो अल्टीमेट मैनेजमेंट किसको करना है? हमारे बच्चे को ही। तो बच्चे अच्छी मैनेजमेंट कर पाएंगे। जैसे हम लोग बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, लेकिन बच्चे अगर पॉजिटिवली सब कुछ करते हैं तो हम सबको भी बहुत अच्छा लगता है और कंट्री चलाने का उन लोग के पास पावर भी आ जाता है। लेकिन उसका अपोजिट हुआ तो उसका नेगेटिव असर पड़ता है। जैसे यहाँ पे एक बच्ची ने बोली हिंदी में, हमको सुन के बहुत अच्छा लगा, तो उनको स्पेशल हम थैंक्स देना चाहेंगे विद्यालय की ओर से। लेकिन उसके बाद 2-3 लेक्चर आया
हाथ देखा, लेक्चर तो ठीक है लेकिन साथ में ऐसा पर्ची है, तो जितना पॉजिटिव पन है वो 90% नेगेटिव में जाके वो सिर्फ 10% रहता है। तो बच्चों, यहाँ आने से कॉन्फिडेंस के साथ आना है। कॉन्फिडेंस है तो सब कुछ मुमकिन है। कॉन्फिडेंस नहीं, खुद पर विश्वास नहीं, तो खुद ही अपना दुश्मन बन जाते हैं। तो आज इस मंच के थ्रू हम बच्चों को कहना चाहेंगे कि बच्चों, एकेडमिक में तो ध्यान देना है, एकेडमिक के साथ साथ और भी एक्स्ट्रा करिकुलर है उस पर भी ध्यान देना है। अगर इस पे एक्सपर्ट है तो हमारे कंट्री चलाने के लिए दूसरा एक्सपर्ट को हायर करने का ज़रूरत नहीं। थैंक यू। पर गंगा और हाथों में तिरंगा, वो देश कभी सत्यम शिवरम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात हमारा था द्राविड़ उत्कल। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए क्रिस्टलन भूमि बन जाते हैं, सात समंदर पार पड़ोसी पार होकर अपनी भाइयों बहनें कहती है। मैं वही देश की नागरिक हूँ, मैं वही देश की बेटी हूँ। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण एवं मेरे छोटा या बड़ा उम्र के भाइयों बहनों और दोस्तों, सभी का स्वतंत्र दिवस की मेरे तरफ से शुभकामना। मैं आप सभी का कक्षा 7B आज स्वतंत्र दिवस के कुछ भाषण के साथ। आज स्वतंत्र दिवस यानी 15 अगस्त हर वर्ष हमारे देश में स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। ये स्वाधीन एक दिन के कम नहीं, लगभग भारत ने इंग्रजों से 2 साल लड़ाई कर अपने भारत को स्वाधीन किया है। मैं ये कहना चाहूंगी, जिन महापुरुषों ने हमारे भारत को स्वाधीन किया, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस जैसा महानायकों ने हमारे भारत को रक्षक किया इंग्रजों से। मैं इन नागरिकों को सैल्यूट करना चाहती कि जिसको लिए हमारे देश यानी शांति मिला है। मैं ये कहना चाहूंगी, मैं कितने भाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म भारत देश में हुआ है। मैं ये कहना चाहूँ कि अपनी माँ के सामने अपने पुत्र भी कुर्बान किया, तब भी भारत नहीं लड़ा, तब भी भारत लड़ा। मैं ये कहना चाहूँ कि जब एक माँ के सामने पुत्र का बलिदान दिया, तब अपनी माँ कितनी रोई थी, तब भी भारत ने अपनी लड़ाई कर अपने इंजारों से 1947 में 15 अगस्त में भारत ने स्वाधीन हुआ। और मैं इन महापुरुषों से सैल्यूट करना चाहूँ कि आज भारत पृथ्वी का 30 नंबर स्थान लेकर आया और हम भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हमारी प्रतिभा को दिखाना चाहिए, तब भी भारत पृथ्वी का विश्व गुरु बनेगा। मैं ये कहना चाहूँ कि जब भारत ने इतने शासन करने के बाद हमारे भारत में महिलाओं की प्रतिभा है। अरे पापा, अपनी बेटी को तो डायमंड सोचते हो, अपनी बेटी को सोचो ना। जैसे कल्पना चावला रॉकेट चलाते, वो सब एक लड़की चाहिए ना पापा। तब भी अपनी बेटी को भी दिखो, सबको समान देखो, तब भी तो भारत आगे चलेगा, तब भी हम भी आगे चलेगा, तब भी तो भारत पूरा विश्व के गुरु बनेगा। मैं ये कहना चाहूँ कि अगर हमको अच्छे से जीना चाहिए तो भारत को आगे बढ़ाओ, तब भी हम आगे बढ़ेंगे। मैं ये कहना चाहूँ कि भारत विश्व गुरु बनाना चाहिए, तब भी हम भी। अगर विश्व गुरु बनाना चाहो तो अपने विद्यालय को पहले बनाओ, बाद में तो सबको बनाओगी। अरे मैं तो यही कहना चाहूँ कि भारत में कितने महानागरिक हैं, उसके लिए मैं एक सैल्यूट करना चाहूँ कि उन्हें आज हमको जिस शांति मिला है वो उसी वजह से मिला है। मैं ये कहना चाहूँ कि अगर पहला तो इंग्रजों ने हमारे भारत में व्यापार करने के लिए वरना हमको ही गुलाम बना दिया, ऐसा भी अब हम लोकल को बक्कल बना देंगे और बक्कलों को लोकल बना देंगे। और मैं यही कहना चाहूँ कि भारत को आगे बढ़ाओ। जैसे ये 3 तिरंगा कहते हैं, लेकिन तिरंगा के रंग 3 कहते हैं, लेकिन मैं 4 कह दूँ, क्योंकि ये में एक महानागरिक है। इन नागरिक को छोड़ दे तो हमसे गलती हो जाए। मैं यही कहना चाहूँ कि भारत का आगे बढ़ना, तो यही कहना मेरा अपनी। भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद। Thank you, sir.
Now, I would like to say we will really work on this, that we will not for any speech or any cultural activity. Mr. Apurva Kumar Roy, Principal JNB Morigaon, Gayatri Roy Madam, all my learned colleagues and today's guest of our family members, all my children, very good morning to all of you and wish you all a happy 78th Independence Day. First, I would like to offer my heartiest thanks to Principal Sir, who is really a motivational force behind all this program. Then I would like to offer my heartiest thanks to all the contingent March Past team for their wonderful and marvelous display of March Past. Then I would like to offer my heartiest thanks to all the cultural troops. Since we are in the first phase of celebrating our Independence Day, the remaining program will be on the evening session. So the students, they have really performed very well in the morning session, and I hope at the same time we can see more cultural event in the evening. So I'd like to offer them heartiest thanks. Now I would like to offer my heartiest thanks to all the organizing members for their tireless services. We could celebrate this wonderful morning session of Independence Day celebration. So once again, I would like to offer my heartiest thanks to one and all present here. Thank you, and again wish you all a very